ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं। कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत एक और वीडियो देखते हैं, स्कैप फोल्डिंग। आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि पड़ोस में दो बच्चा थे। पड़ोस में कितने बच्चा थे? दो बच्चा थे। अच्छा, जब पड़ोस में दो बच्चे थे, अब गौर कीजिए, इस बच्चे के पास था एक खिलौना और इस बच्चे के पास भी था खिलौना। तो दोनों अपने खिलौने से खेल रहे थे। एक बार इस बच्चे को आ गया फुटबॉल। यह बच्चा इनसे फुटबॉल मांगा, इस बच्चे ने फुटबॉल नहीं दिया। तो इस बच्चे ने, लेकिन क्या हुआ कि यह बच्चा फुटबॉल खेलना नहीं जानता था, लेकिन यह बच्चा फुटबॉल खेलना जानता था। तो क्या हुआ, अब इस बच्चे ने इसको दिया तो नहीं, लेकिन जब इसे पता चला कि इस बच्चे को खेलने आता है, तब यह जाकर इस गेंद को उस बच्चे को दे दिया। इस बच्चे ने क्या किया, इसे वह बच्चे को खेलना सिखा दिया। तो गौर कीजिए, खिलौने से दोनों खेल रहे थे। फुटबॉल आने के कारण क्या खुद से बच्चा सीख पाया? हाँ, गेंद को लेकर उधर फेंक रहा था, कुछ गुण था, लेकिन इस फुटबॉल को खेलने का गुण इसके पास नहीं था। तो किसके पास पहुंचा? उसी बच्चे को जिसको नहीं दिया था। यानी इसका मतलब है कि यह व्यक्ति जो था, बच्चा, MKO था, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी इससे ज्यादा जानने वाला था। जब बच्चा ज्यादा जानने वाले के पास जाता है, जैसे आप जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या करता है, पीछे से एक पकड़े रहता है और बीच बीच में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी तुम चला लेते हो, फिर गिरने लगता है, पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से वह साइकिल चलाना सीख जाता है। यानी कब सीखा? जब उसे एक मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उससे ज्यादा जानने वाले व्यक्ति के द्वारा उसको सिखाया गया। यानी बच्चे में कुछ जन्मजात शक्ति होती है जहां तक वह काम कर सकता है, नहीं, जिसको आप कहते हैं संभावित क्षेत्र, नहीं सॉरी, संभावित क्षेत्र, ये रियल क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा? रियल, वास्तविक क्षेत्र। यहां तक बच्चा उस काम को खुद कर रहा था, लेकिन उसकी संभावित क्षेत्र थी यहां तक। नहीं, बच्चा यहां तक कार्य कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? जब उसको कोई मदद दे, जब उसको कोई सहारा दे, जब MKO मौजूद हो, उससे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति मौजूद हो। तो जैसे ही इसको सहारा देगा, अब तो यहां तक ये सीख जाएगा, साइकिल चलाना तो इसको आ गया, नहीं, लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जहां तक बच्चा पहुंच नहीं सकता है। ये तो रियल है, यहां तक तो बच्चे के पास है, ये संभावित है, यहां तक सीख सकता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां तक बच्चे पहुंच ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास
क्यों नहीं कर लें। जैसे आपको पता है कि जब एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए कि 4 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा है, आप उसको कितना भी सहारा दे दे, आप उसको कितना भी मदद कर दे, आप उसे कितना भी खिलौना ला कर दे दे, क्या 6 महीने में बच्चा चलना सीख जाएगा? तो क्या वह संभावित क्षेत्र में आएगा? नहीं। कुछ कार्य ऐसे होंगे जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। पहुंचेंगे भी तो कब पहुंचेंगे? जब आप उस लेवल तक क्या करेंगे, एक मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, आपका बुद्धिमत्ता, आपकी संज्ञानात्मक क्षमता वहां तक होगी तब। नहीं तो हर मनुष्य के अंदर एक रियल होती है, एक संभावित होती है, और एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक कितना भी प्रयास कर ले वह कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, वहां तक पहुंचेगा कौन? बिरले लोग पहुंचते हैं। वहां तक कौन पहुंचते हैं? वहां पहुंचते हैं नेल्सन मंडेला, वहां पे पहुंचते हैं महात्मा गांधी, वहां पहुंचते हैं आपके अब्राहम लिंकन। यानी आप लोग केवल इस सोच में पड़े रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन यहां पे महात्मा गांधी क्या कभी सोचे कि लोग क्या कहेंगे? नहीं। और उन्होंने वैसे व्यक्तित्व वाले लोग जो होते हैं अपना बारे में कम सोचते हैं और क्या करते हैं, राष्ट्र के बारे में, दुनियादारी के बारे में, मानवता के बारे में ज्यादा सोचते, तो पूरे मानव जाति के लिए सोचते हैं। तो वो गुण यहां तक बहुत कम है, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता है वह क्षमता का एक संभावना रहती है, उसके आगे आप पहुंच नहीं सकते। तो जो आपको मदद दी जाती है, जो आपको सहारा दी जाती है, वही क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मचान। इसी को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? पार ना, पार की पारा नहीं। उसके बाद आप इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी सिंपल सा अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहे, मदद शब्द लिखा रहे, सहारा लिखा रहे, नहीं, या क्या लिखा रहे, जब कोई व्यक्ति, अधिक जानकार व्यक्ति के मदद से आप वहां तक पहुंचते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। नहीं तो एक छोटा सा चैप्टर, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।